अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, होप सो आप सब फाइन होंगे। माशाल्लाह आज है हमारा एपिसोड, लास्ट एपिसोड आज हमारा, ठीक है। और माशाल्लाह मैं ये चाहती हूँ कि आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ज़ाहिर है इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर भी हो जाएंगी। और उम्मीद करती हूँ कि अब तक जितने भी एपिसोड्स बनाए हैं वो सब के सभी आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो नाउ हम यहाँ पे से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि जब भी कोई पर्सन आपके साथ चल रहा है किसी भी ट्रेनिंग के दौरान या फिर आपकी जो है सिस्टम के अंदर, तो आपने क्या करना है कि उसके साथ एक कनेक्टेड डिटेक्टर का काम करना है, ठीक है। डिटेक्टर तो वो होता है ना जो कि आपकी जो है ना वो कहते हैं जैसे जांच पड़ताल करता है, लेकिन कनेक्टेड डिटेक्टर बहुत कम आपको लाइफ में मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आया है और वो आपको अपनी इश्यूज़ बता रहा है, ठीक है। तो आपने उससे अपनी कनेक्शन लेने के लिए, कनेक्शन करने के लिए ना आपने क्या करना है, जिस टाइम पे आप उनकी नीड आइडेंटिफाई कर रहे होंगे ना, आपने उनकी हर बात को कहना है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। यानी कि आपने इंटरेस्टेड नहीं बनना, इंटरेस्टिंग बनना है। यानी कि उसको लगना चाहिए कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, आपने रैप एनालिसिस करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो आपके पास आया अपना फ़ोन लेकर और कहता है कि ये बहुत, इसने तो बहुत ही मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है क्योंकि ये हर टाइम हैंग होता रहता है। नाउ अब आपने उसका एक डिटेक्टर ढूंढ लिया कि उसको इशू क्या है। अब आप उसका रैप एनालिसिस कर रहे हो, आप उसको ये बता रहे हो कि क्यों ना हम इसकी स्क्रीन को चेंज कर दें, क्यों ना हम इसकी जो मेमोरी है उसके अंदर से कुछ चीज़ें डिलीट कर दें, ताकि ये ज़रा उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो तेज़ हो जाए, ठीक है। अब आप क्या दिखा रहे हो, उसको सिंपैथी दिखा रहे हो, ठीक है। पहले आपने उसको कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा तो वाकई हो रहा है। फिर आपने कहना है कि हाँ बिल्कुल, क्यों ना हम ऐसा कर लें, ठीक है। अब उसको क्या लगा कि अब आप उसको मंजन दे रहे हैं, ठीक है, आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको दे रहे हैं। अब वो क्या करेगा, वो आपके साथ एक डीप एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी कि आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो आपकी फैमिली में भी हैं। आपका कोई फैमिली डॉक्टर भी होगा, आपका कोई फैमिली, आपके कोई जो जेंट्स हैं उनके लिए कोई मैकेनिक भी होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन भी होगा। हम क्या करते हैं कि चाहे वो दूर रहता है करीब रहता है, हम उसको ही जब भी बुलाते हैं अपने प्रॉब्लम के लिए उनको ही बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा रैप एनालिसिस अच्छा करता है, वो हमें जो भी टिप्स देता है ना वो अच्छी देता है, ठीक है। क्योंकि एक बार किसी ने अगर रैप एनालिसिस आपका कर दिया ना, आपके अंदर उसके लिए सिंपैथी पैदा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप उसको ही अपने किसी ना किसी वर्क के लिए बुलाते हैं। नाउ थर्ड नंबर पे आ जाता है बिल्डिंग अ लाइफ टाइम एक्सप्रेशन। अब एक दफ़ा जब आपने उनको किसी प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया ना, अब वो सारी ज़िंदगी आपकी ना इस एक्सप्रेशन को अपने माइंड में रखते हैं। और वो क्या करते हैं कि उसी के बलबोते पे आपसे जब भी मिलते हैं, आपके साथ जब भी कनेक्टेड होते हैं, आपको उसी मकसद के तहत ही बुलाते हैं, ठीक है। तो ये जब तीन चीज़ें आप अपने पर्सन के साथ कर लेते हैं ना, अपने जब भी आप नीड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो या जब भी आप उनसे बातचीत कर रहे हो, रैंडम ही चाहे बात कर रहे हो, ठीक है, टेक्स्ट पे बात कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, जब आप उनको ये तीन चीज़ें दे देते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ अब आपके साथ मैं कुछ और भी टिप्स लेकर आई हूँ। ये हो गई हमारी फॉलो अप ट्रिक्स, ठीक है। नाउ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं 4 जो कि मैं अब आपको वो भी बताने जा रही हूँ ट्रिक्स के बाद। अब पॉइंट्स ये हैं कि आप जब भी अपने किसी पर्सन के साथ कॉल का बोल दो ना, कोई भी ऐसी कमिटमेंट कर दो कि यार मैं ये वाला काम इस टाइम करेंगे। और फॉर एग्जांपल आपने किसी को टाइम दिया 9 बजे का, लेकिन आप उस टाइम पे आपके अंदर एक आरकसी आ गई है, आप सुस्त हो गए हैं उसके साथ बात करने में, तो डियर ये वाला काम नहीं करना, समझे। वो पर्सन आपके हाथ से गया, क्योंकि अगर आप उसके सामने अपनी कंसिस्टेंसी शो नहीं ना करेंगे, वो पर्सन कभी भी आपके साथ सीरियस नहीं होगा, वो हमेशा आपको फॉलो करेगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस टाइम पे एक अपना रिमाइंडर्स जो अलार्म है ना वो ज़रूर सेट किया करें, ठीक है। क्योंकि आपका इस सिस्टम के अंदर अगले पर्सन के साथ निभाना ही सबसे बेस्ट चीज़ है। और अगर आप एक कॉल टाइम में उसके साथ ही ना निभा पाएंगे, तो वो पर्सन भी नेक्स्ट टाइम आपको यही चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। तो आपने जैसा अगर आप जो उसके साथ एक्सपेक्टेशन रखना चाहते हैं ना, वही पहले आप खुद के अंदर लेकर आएँ, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया कि आपने जो भी उसको कॉल टाइम दिया, आपने किसी पर्सन को जो भी टाइम दिया, आपने उस टाइम पे हर हाल में अवेलेबल होना है। ये एक समझे कि एक कामयाब इंसान की निशानी होती है। अब आपके दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आपके हर कॉल का पर्पज़ ये होना चाहिए जिसके अंदर आप अगली मीटिंग का टाइम भी लाजमी फ़िक्स करें। जैसे कि मैंने आपको इस सिस्टम के अंदर भी बताया हुआ है कि इंट्रोडक्शन कॉल के अंदर आपकी रिव्यू कॉल का जो टाइम है वो फ़िक्स होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। कोई पर्सन कितना
ही टाले, आपने उसको ये चीज़ बतला देनी है कि आप एक बिजी पर्सन है, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग लाइन अप पे हैं और अगर वो चाहते हैं कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें तो उन्होंने अपने आप को खुद उस चीज़ के लिए अवेलेबल करना है। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि उनके रिएक्शन में भी सुधार आ जाएगा, उसके अलावा वो आपकी हर बात में और ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी कॉल कट कर दिया बगैर कोई टाइम फिक्स किए तो समझो वो भी बंदा आपके हाथ से गया। ठीक है, तो आपने कुछ भी करके उसके साथ अगले जो हमारी कॉल टाइम है उसका टाइम लाजमी फिक्स करना ही करना है। ठीक है, नाउ थर्ड नंबर पे आ जाता है फॉलो अप टाइम। ठीक है, आपका फॉलो अप टाइम इस तरह का होना चाहिए कि सवाल ऐसा हो जो सबसे बेस्ट लगा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, अब उसने फॉर एग्जांपल आपने उसको ट्रेनिंग वीडियोस दी आफ्टर इंट्रोडक्शन कॉल और आपने उसको जब रिव्यू कॉल की उस टाइम पे तो उसने कहा मैंने तो वीडियोस ही नहीं देखी। तो आपने क्या करना है, आपने उससे कहना है कि भाई तुम मुझे वो टाइम बताओ कि कब तक देख लोगे। आपने कोई लड़ना लड़ाना नहीं है, कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा नाजुक सिचुएशन पे है। ठीक है, आपने कहना है चले कोई मसला नहीं, मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ कि आजकल इंसान काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो जाता है। अब आप मुझे अगला टाइम दें कि आप किस टाइम पे पक्का वाला देख लेंगे। पक्का मतलब पक्का, यानी कि ऐसे करके बोलना है, 3 पक्का आपकी बात में ज़रूर आने चाहिए। ठीक है, वो आपको अब नेक्स्ट टाइम जब आप ये वाली बात कर देंगे ना, उसको पता लग जाएगा कि यार इसने तो मुझे कुछ कहा भी नहीं है, दैट्स मीन कि यार मुझे अब इस बार ना कोई भी कोताही नहीं करनी चाहिए, मुझे वाकई देख लेनी चाहिए। अब बिलफर्ज अब क्या हुआ, अब थर्ड नंबर पर जब फॉलो अप टाइम आपका आ गया ना, तो आपने अब उससे पूछ लेना है। अब आपने सवाल क्या करना है, ऐसा सवाल होना चाहिए जिसके अंदर वो आपको हाँ ना में जवाब ना दे या आपको में जवाब ना दे। आपने उसे ऐसा सवाल करना है, अच्छा कैसा कैसा लगा आपको सेशन, सबसे बेस्ट जो चीज़ आपको लगी हो। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 से 10 में कोई भी रेटिंग दे दें आप इस जो हम आपने हमारी वीडियोज़ वॉच की हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उनको कॉल पे ज़रूर लेकर आना है। जब भी आपने ये वाली रिव्यूज़ लेना है या कोई भी बात करनी है, पर्सन को आपने हमेशा कॉल पे लेकर आना है, क्योंकि जो पर्सन कॉल पे एजुकेट होता है ना, वो बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, तो आपने भी कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरह से आप उनसे कॉल पे बात करो, कनेक्टेड करो। देखिए डियर, आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं। ठीक है, तो अगर आपने पीपल को किसी भी वजह से नेगेटिव कर दिया ना, अपनी किसी भी हरकत की वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और उल्टा आप उसको नेगेटिव कर दोगे या कोई ऐसा बुरा इंप्रेशन डाल दोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम वो किसी भी पर्सन के पास गया और नेगेटिव उसने बातें की तो उसकी मेन वजह आप होंगे। ठीक है, तो उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट की तरह रखें, आप उनके साथ फ्रेंडशिप करें और इस तरह से बात करें, अपने आप को पीसफुल माइंड होके उनके साथ डीलिंग करें। कभी भी एकदम से इतने वो ना हो जाए करें, प्रोफेशनल ना हो जाए, या कभी भी इतने जो है ना अपने आप को उस चीज़ में ना लेकर आएंगे पर्सन को ऐसा खुद ही जो है ना थोड़ा सा वो पर्सन भी कंफ्यूज होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो नहायत ही ईजी वे में उनके साथ डीलिंग किया करें, बात किया करें। अब आपने क्या करना है, हमेशा आपने अपनी कॉल्स को कंप्रेस करके रखना है। ऐसा ना हो कि आज आप एक कॉल कर रहे हैं, आप अगली कॉल 2 दिन बाद रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एक कॉल के बाद दूसरी कॉल का गैप बहुत थोड़ा होना चाहिए कि पर्सन जो है ना वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले। ठीक है, अदरवाइज़ वो आपके हाथ से चला जाएगा, वो आप ही की तरह लेज़ी भी हो जाएगा, वो आप ही की तरह आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी अपने ऊपर अप्लाई करनी है। ठीक है, टोटल 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, मैंने आपको 3 एथिक्स 4 पॉइंट्स बताए हैं। नाउ अब आ जाता है हमारा एंड वाला सेशन कि क्लोजिंग भी हो गई, पर्सन को प्लान भी मिल गया, क्लोजिंग भी हो गई, और अब जाके उसको हमने जो असल फॉलो अप होता है वो ये होता है। ठीक है, क्योंकि इस फॉलो अप के बगैर आपकी ट्रेनिंग बेकार है, आपकी इंट्रोडक्शन बेकार है, आपका टाइम बेकार है, आपका इस सिस्टम में काम करना भी बेकार है। क्योंकि अगर पर्सन अच्छी तरह क्लोज नहीं ना हुआ तो दैट्स मीन इसमें भी कहीं ना कहीं गलती आपकी ही है। तो मैंने आपको जिस शुरू से एक चीज़ बताई है कि पर्सन आपको जब भी नो बोल के जाए उसमें अपनी कमी ढूंढो कि आप में क्या गलती है। कभी भी प्लेटफॉर्म को ना बोलो, कभी भी सीनियर को ब्लेम ना करो, किसी को ब्लेम ना करो, अपने आप को ब्लेम करो। ठीक है, नाउ आपने जब भी कोई पर्सन क्लोज हो चुका है, उसने आधी पेमेंट किया, पूरी किया, कुछ भी किया, उसके साथ हेलो हाय आपने रोज़ाना रखनी है। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, हेलो हाय लाजमी रखनी है उसके साथ। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आपने क्या करना है, आपने उसको कोई ना कोई वीडियो लाजमी देनी है मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर जैसे कि रिच डैड एंड पुअर डैड की वीडियो है, उसके अलावा आप जो है वो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो 2 वीडियोज़ है ना, ये फॉलो आप यानी कि आफ्टर क्लोजिंग जो उसने दिन मांगे ना उसके दौरान आपने ये 2 वीडियोज़ उसको लाजमी
देनी है और उसको बाद में कहना है अस्सलाम वालेकुम जी साइमा कैसी हो, अच्छा ना ये मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, इसको लाजमी देखना, रात को ना मैं आपसे इसका रिव्यू लूँगी, देखना मुझे बताना कैसी लगी है, ऐसे करके बात करनी है, ठीक है। एक्साइटमेंट के साथ बात किया करें पर्सन के साथ कि यार उसको लगे यार कितना एक्टिव है, कितना खुश है यार इस सिस्टम के अंदर, मैं भी ऐसी खुशी चाहता हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़, आपने उसको जो है फॉलो अप के दौरान यानी कि आफ्टर क्लोजिंग आपको अर्निंग स्क्रीनशॉट उसको सुबह दोपहर शाम लाजमी भेजने हैं, नॉन वर्किंग वर्किंग दोनों के। उसके अलावा कुछ अचीवमेंट्स भी इसको लाजमी शेयर करें, ठीक है, जैसे बाइक हो गया, फ़ोन हो गया, हमारे सिस्टम के अंदर लोगों ने लिए हैं। उसके अलावा आपने जिस दिन उसका लास्ट डे होगा और डेट होगी ना, लास्ट डे होगा और आप उसने अभी तक आपको पेमेंट नहीं कराई, ठीक है, और आप वेट भी कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, तो आपने क्या करना है, डॉलर्स का जो रेट है ना वो आपने उसको भेज के कह देना भावें आप हुआ भावें जो है ना डाउन गया, आपने भेज के कह देना उफ और डॉलर्स रेट आर अप, ठीक है। ऐसे करके आपने आगे ना कोई इमोजी डाल देना डरने वाला, उसको आपने चौकन्ना कर देना कि भाई तेरा टाइम आ गया, क्या सोच रहा है, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ढल गया है, अभी भी वो नहीं करवा रहा पेमेंट, ठीक है, या आप ऐसे करना डॉलर्स रेट जो है ना उसने जो आपको तारीख दी होगी ना उससे एक दिन पहले भेज देना, ठीक है। और जो दिन आएगा ना जिस दिन उसने पेमेंट करानी होगी उस दिन आपने क्या करना है, आपके पास जितने भी अर्निंग स्क्रीनशॉट पड़े हैं, जितनी भी चीज़ें पड़ी ना सिस्टम के अंदर, लोगों की वीडियोज़ ये वो सारी आपने उसको शेयर कर देनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नीचे एक ही बात लिखनी है, आपने कहना है कि देखिए अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने चंद हज़ार बचा के चंद हज़ार बचा के आपने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करनी है, या आपने अभी से कुछ ना कुछ करके आपने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो एक अच्छी अर्निंग करनी है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने ऐसे करके उसको चौकन्ना कर देना अपनी बात के लिए, ठीक है। तो आपके हर बात में कोई ना कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए, इस दौरान आप कोई भी चीज़ भेज रहे हो, ठीक है। आपको मैंने कितने 5 छठी 7th नंबर पर अब आप ये भी लिखें कि भाई आपने हर बात में कोई ना कोई स्टेटमेंट लाजमी शेयर रखनी है, ठीक है। कोई वीडियो भेज रहे हैं, कोई मैसेज भेज रहे हैं, कुछ अर्निंग स्क्रीनशॉट कुछ भी भेज रहे हैं, उसके अंदर नीचे स्टेटमेंट लाजमी डालें, ठीक है। वो स्टेटमेंट जो उसके सिचुएशन से रिलेटेड हो, ठीक है, वो स्टेटमेंट जो आप पूरे दिन में जो ऑब्जर्व करते हो वो चीज़ आपने उसके अंदर लिखनी है, ताकि पर्सन जो है ना उसको यही लगे कि यार ये मेरे से बात कर रहा है, आप इनडायरेक्टली एक किस्म का उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर क्लोजिंग, जो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए जितनी भी हमने एपिसोड्स बनाए वो सारे के सारे थे आपके लिए, ठीक है, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आ सके, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो आपने हमेशा दुआओं में याद रखना है, और आफ्टर ये पूरी की पूरी सीरीज़ में आपको ये एक ज्ञान दूंगी लास्ट कि आपको इस सिस्टम के अंदर आपको एक कोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा बैंग ऑन, ठीक है। इस सीरीज़ के बाद आपने वो बैंग ऑन कोर्स स्टार्ट कर देना है। क्या कहा जाता है कि अगर 2 महीने आप उस बैंग ऑन कोर्स की डेली एक वीडियो भी देखते हैं ना, तो इस सिस्टम के अंदर आपको कोई भी बंदा 6 महीनों के अंदर अंदर आपको कोई भी बंदा कामयाब होने से नहीं रोक सकता। 6 महीने क्या, मैं कहती हूँ यहाँ पे लोगों के 2-2 3-3 महीने के इतने अच्छे एक्सपीरियंस है, तो आप उनको लाजमी देखें, ठीक है। और आने वाले जितने भी यहाँ पे पर्सन है, मैं उसको गारंटी देती हूँ अगर वो बैंक ऑन कोर्स की डेली एक वीडियो देखते हैं 2 महीने लगातार और साथ काम भी करते रहते हैं, डेली क्लोजिंग, डेली कॉल, डेली ये, अगर उसको अर्निंग ना आए तो मैं कहती हूँ कि उसके पैसे मैं वापस करूँगी, ठीक है। तो ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, लेकिन ये चीज़ आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वो कोर्स है, दुनिया के बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर उसकी वजह से आज कामयाब है, ठीक है। सो आपने उसको इस सीरीज़ के बाद आपने अपनी तमाम तर मटीरियल के साथ उसको भी लाजमी लेना है, चीज़ें वो वाली लिख लें जो आपने अपने सीनियर से लेनी है। मैंने आपको खुद बताया कि ये बिज़नेस आपका है, इसके अंदर आपने खुद जिम्मेदारी लेनी है इस चीज़ की, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें अब तक की आपकी क्लियर होंगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना, और ये भी अब आज आपने बताना है कि इस सीरीज़ के सबसे बेस्ट एपिसोड आपको कौन सा लगा था। थैंक यू।